नहीं नहीं, मेरे जो पुराने दोस्त है ना वही अभी भी दोस्त हैं। नहीं, अगर आप कनेक्शन की बात कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जैसा मैंने सोचा था उससे अच्छा ही मिल गया था कनेक्शन तो। पहले मुझे लगता नहीं था ये बिल्कुल भी मेरे टाइप की और हम ऐसा जेल अप हो सकते हैं क्योंकि अच्छा। हाँ बिल्कुल मौज मस्ती और वो थोड़ा चिल रहने की आदत थी, पूरा दिन, वरना दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि ये काम रह गया वो काम रह गया। वहीं जब ये होती है मेरे साथ तो वो चीज़ें बुला देती है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर, सब हो जाएगा धीरे धीरे। ये थोड़ा सा टाइम निकालना और बात करना इससे, क्योंकि इसको बहुत बातें करनी होती हैं और मैं जहाँ पे होता हूँ मैं वहाँ का हो जाता हूँ। मतलब लाइक हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ें हमारे बीच में होती हैं तो हम आपस में उसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे और कपल्स कुछ आके लाइक सब कुछ सोशल मीडिया का ही हो जाता है। मेरे को सोनम बाजवा बहुत सुंदर लगती है। उन्नति, अगर आपको चांस मिले पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने, तो किन के साथ आप काम करना चाहोगे? दिलजीत Of course. बाकी मैं ज़्यादा देखती नहीं, बट हाँ दिलजीत दोसांझ ऑफ कोर्स, मैंने उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हुई हैं। ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਸਪਲਿਟਸ ਵਿਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉन्नति ਐਂਡ ਦਿਗਵਿਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। नमस्ते। नमस्ते। सो पहले तो यही जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त चंडीगढ़ में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मॉनसून का मौसम है, तो कैसा लग रहा है? जैसा भी मौसम हो हमें मज़ा आ रहा है, इतना प्यार मिल रहा है सबसे तो अच्छा लग रहा है। नहीं, चंडीगढ़ पर्सनली मेरे को तो, अभी मैं मुंबई 2-2.5 साल से रह रहा हूँ, बट मैं ना इंतज़ार करता हूँ मुंबई में कि कब मैं चंडीगढ़ जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ रहूँ और गेड़ी जो मारते हैं यहाँ पे और वो मारूँ अपने दोस्तों के साथ। तो चंडीगढ़ शहर से अलग ही प्यार है। अच्छा, अब जैसे कि है अब आप लोग आपको जानने लगे हैं, पहले बात और थी, है ना? तो अब जब दिग्विजय आते हैं तो वो वैसे रहते हो या फिर आता है यार कहीं फैंस ना मिल जाए, मैं गेड़ी रूट पे तो निकल रहा हूँ, मैं वहाँ तो जा रहा हूँ, तो ये तो नहीं होता? नहीं नहीं, मेरे जो पुराने दोस्त हैं ना वही अभी भी दोस्त हैं। चाहे वो जहाँ भी हूँ, मैं आके या मैं स्टोरी डाल देता हूँ चंडीगढ़ की तो सबसे पहले उनके फ़ोन आने लग जाते हैं। अब कल सुबह ही मैं पहुँचा था यहाँ पे तो साथ के साथ ही 4-5 दोस्त हुए, आज रात मिल रहे हैं। मैं पूरा थका होता हूँ, मैं परसों रात सोया नहीं, काम वाम करके आ रहा हूँ, बट क्या नहीं मिलना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक आध दिन में फिर निकलना है। बट जो पुराने दोस्त हैं ना वो, उनकी बात अलग ही होती है, उनके साथ एंजॉय करने की। हाँ, और एक और चीज़ जो आपने बोली कि एक सोच समझ के थोड़ा निकलना पड़ता है, बिल्कुल वो थोड़ा सा देखकर निकलना पड़ता है अब कि भाई कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत चाहने वाले हैं तो कहीं इक्का दुक्का ऐसा इंसान भी होता है जो पसंद नहीं करता। हाँ। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जी। सो स्प्लिट्स विला पर अगर मैं आऊँ तो उन्नति, आपको कनेक्शन आपका मिल चुका है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं रिलेशनशिप में। तो उन्नति ये सोच कर आई थी कि हाँ ऐसे 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 मैं चलूँगी, और जब एंट्री हो गई, कनेक्शन मिल गया, तो हुआ कि यार जैसा सोचा था वैसा तो है ही नहीं, कुछ और ही चल रहा है मेरी लाइफ में। नहीं, अगर आप कनेक्शन की बात कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जैसा मैंने सोचा था उससे अच्छा ही मिल गया था कनेक्शन तो। इतना ज़्यादा सपोर्टिव एंड लाइक आई कैन ट्रस्ट हिम लाइक कम्प्लीटली। बाकी हाँ, जर्नी थोड़ी सी ऐसी रही कि जैसी मैंने सोची थी वैसी नहीं हुई, बट हाँ कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। सो आपसे भी सेम सवाल है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के ना बहुत कुछ उनके माइंड में चलता है कि हाँ अगर मेरी पार्टनर हो तो ऐसी हो, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, पर रियलिटी कुछ और होती है ना? तो बिल्कुल। आपने उनके इनके जो कह लो कि अच्छी बातें थी और जो हैबिट्स आपको नहीं पसंद थी, तो मतलब उस हिसाब से आप चेंज हुए इनके लिए कितना? इनके लिए पहले मैं इनकी बता देता हूँ बात। पहले मुझे लगता नहीं था ये बिल्कुल भी मेरे टाइप की और हम ऐसा जेल अप हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा। हाँ बिल्कुल, और ये बात हो चुकी है हमारी काफ़ी बार कि मुझे लगता था मुझे बहुत ही ज़्यादा मेच्योर लड़की, स्मार्ट लड़की और वैसी लड़की के साथ मैं ज़्यादा बॉन्ड करूँगा। बट जब मैं इसके साथ रहा तो मुझे समझ आया कि भाई मैं अपनी एज से कुछ ज़्यादा मेच्योर हो गया हूँ, ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ लाइफ में। अब मुझे थोड़ा सा वो मौज मस्ती और वो थोड़ा चिल रहने की आदत थी, पूरा दिन, वरना दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि ये काम रह गया वो काम रह गया। वहीं जब ये होती है मेरे साथ तो वो चीज़ें बुला देती है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर, सब हो जाएगा धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मैं ज़्यादा खुश रह पा रहा हूँ। पहले ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था मैं कि यार ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, और
मैं इसके लिए कितना बदला हूँ, हाँ मतलब बहुत टाइम से कोई पार्टनर वगैरह मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉपर नहीं थी जिसको मैं जेन्युइनली ऐसा पार्टनर बोल सकूँ। और इतनी बिजी लाइफ में अब मेरे को लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि ज़रूरी है थोड़ा सा टाइम निकालना और बात करना इससे, क्योंकि इसको बहुत बातें करनी होती हैं। और मैं जहाँ पे होता हूँ मैं वहाँ का हो जाता हूँ, मतलब मैं मुंबई जाता हूँ तो मेरी घर पे भी बात कम हो जाती है, चंडीगढ़ होता हूँ तो वहाँ के लोगों से बात कम हो जाती है। मैं मतलब प्रेजेंट में रहता हूँ उतना, मतलब ऐसे नहीं कि इधर उधर भाग रहा हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी मुझे लगता है, मुझे ज़रूरत है। क्या बात है। तो मतलब अब आप नोटिस कर लेना कि ये सिर्फ बातों में ही है या फिर सच में। वहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर मैं वीडियो कॉल पे होती हूँ या कुछ हो जाती हूँ मैं अपने आप को वहाँ प्रेजेंट रखती हूँ। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हमारा जो रिलेशंस होते हैं ना उन्हें हम बहुत ही पर्सनल रखते हैं, बट रियलिटी शोज़ में आपकी छोटी से छोटी चीज़ जो है नोटिस की जाती है। तो ये चीज़ हुई जब आप लोग बाहर आए तो लोगों ने आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना शुरू किया कि नहीं नहीं आप लोग ऐसे करो, आप लोग वैसे करो, ये हुआ चीज़? डेफिनेटली ये चीज़ बहुत हुई, लोग अभी भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तभी हम लोग अब काफ़ी लो की रखते हैं अपना, बिकॉज ठीक है ओपिनियंस अच्छे लगते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली अपने रिलेशनशिप ज़्यादा आउट लाउड दिखाना नहीं पसंद। बट ऑफ कोर्स हमें रियलिटी शो में हमारा कनेक्शन बना है तो ऑफ कोर्स लोगों को हो रहा है, लोग अभी भी बोलते हैं कि यार शो में तुम्हारा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट आई एम हैप्पी। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं शो में ऐसे ओवर दिखा दूँ या कुछ कर दूँ और बाहर आके वो चीज़ वर्क ना करे। और हमने अपना हम वहाँ पर भी हमारा जो भी ऑफ कैमरा बातें होती थी, सब कुछ होती थी, वो हमारे बीच में ही रहती थी। वहाँ पर थर्ड पर्सन आके हमारे बीच में कुछ ऐसे फालतू में बोलने का उसे हक नहीं दिया था हम लोगों ने, तो उसको मतलब लाइक हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी चीज़ें हमारे बीच में होती हैं तो हम आपस में उसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे और कपल्स कुछ आके लाइक सब कुछ सोशल मीडिया का ही हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, हम लोग लोग ही रखते हैं, बहुत चीज़ें प्राइवेट रखते हैं। बहुत चीज़ें प्राइवेट है, बहुत ज़्यादा। सो एक चीज़, जब आप लोगों ने स्प्लिट्स विला में एंट्रीज ली थी तब आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ जब आप लोग वापस आए हो एक चेंज हो गई, वो चीज़ मैं जानना चाहूँगी वो क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आए हैं बड़े? आई थिंक पहले मैं ना ईजिली ट्रस्ट कर लेती थी लोगों को, अब थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा हो गए हैं, पहले भी थोड़े बहुत थे बट अब ज़्यादा हो गए हैं, बिकॉज क्योंकि लोग बहुत अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। लाइक जैसे वो शो में थे, बाहर थे, मतलब थोड़ा सा अब मुझे टफ लगता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे अपने थोड़ा मुंह थोड़ा बंद रखना चाहिए और ज़्यादा नहीं, हर किसी से ज़्यादा नहीं बातें करनी चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की, तो थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। सो दिग्विजय, आप? मैंने पर्सनली अगर सिर्फ स्प्लिट्सविला की बात की जाए, रोडी से तो मैं बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि वहाँ मैं एकदम ऐसा फ्रेश इंसान गया था जो एक नॉर्मल उठा हुआ चला गया, और वहाँ पे तो मैंने 100 चीज़ें सीखी होंगी कि भाई यहाँ ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लोगों से धोखे मिले वहाँ पे, भाई ट्रस्ट करने वाली बात। और स्प्लिट्सविला से अगर मैं कहूँ तो कि और ज़्यादा विश्वास अपने ऊपर हो गया, जी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया अपने ऊपर कि भाई दिग्विजय जो तुझे सही लग रहा है तू कर, चाहे फिर आगे पूरी दुनिया खड़ी हो कि वो मना कर दे कि नहीं नहीं ये गलत है। अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। जी। अच्छा, आपने जैसे रियलिटी शोज़ पहले भी किया, रोडिस और स्प्लिट्सविला दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना? तो ये कैसे हुआ कि रोडिस किया और उसके बाद आपने स्प्लिट्सविला को चूज़ क्यों किया? क्योंकि रोडिस जो है वो टोटली इससे डिफरेंट है। हाँ। तो क्यों ये लगा कि हाँ मुझे ऑलरेडी मैंने रोडीज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो रोडीज़ करते हैं उसके बाद स्प्लिट्सविला एंड देन वो बिग बॉस भी करते हैं, है ना? तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को हमने देखा है। तो आपका ये मतलब प्री प्लान था या फिर अचानक से ही हुआ कि नहीं यार चलो इसका अलग एक जोन है, अब कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली नया ट्राई करने को तो मिलेगा, वो भी बात थी। और अगर फेम, प्यार, पैसा ये सब चीज़ें साइड भी रख दें तो एक चीज़ जो थी रोडीज से मैंने सीखी थी कि मैं जैसे बताया कि मैंने 100 चीज़ें सीखी वहाँ से। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया उन 15 दिन के शूट में, और जब एपिसोड शेयर हुए तो पर्सनली मेरे को लगता है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रो किया एज अ पर्सन। तो मेरे को लग रहा था कि एक और रियलिटी शो का चांस मिल रहा है और हल्का सा डिफरेंट जोन है, तो वहाँ से मैंने इतना सीखा है दिग्विजय तूने, तो यहाँ से भी तू बहुत ज़्यादा सीखेगा। तो वो चीज़ मेरे को लगता है टॉप प्रायोरिटी थी। और मेरे को लगता है कि गेम खेलने में ना मज़ा बहुत आता है। ये जो वो गेम्स होते हैं, माइंड गेम्स, एक दूसरे के साथ वोटिंग वगैरह चल रही है, फिर टास्क परफॉर्मेंस बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत हेक्टिक होता है, बट मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है। अच्छा उन्नति, आपका ऐसा कोई है प्लान कि इसके बाद कोई और रियलिटी शो करने का? अभी मैंने ऐसे सोचा नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आई विल ट्राई, बट उससे पहले आई वांट टू अपॉर्चुनिटी आई थी इसके पास है, किसने ट्राई नहीं किया? मतलब झूठ बोल रही है। मतलब
आई फील है कि अभी मुझे थोड़ा सा मेच्योर होने की डेफिनेटली ज़रूरत है, थोड़ा सा मेरे को अपने आप पे Time काम है। करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बट डेफिनेटली अगर कुछ आता है मैं अपना टाइम लेके ट्राई करूँगी। तो रियलिटी शो तो नहीं पूछूंगी, बट ये है कि आप मूवीज़ में या सीरीज़ में काम करना चाहोगे, और किस टाइप की मूवीज़ या सीरीज़ आप दोनों करना चाहोगे? आई फील लाइक डेफिनेटली अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, बट मुझे अपनी पर्सनैलिटी के टाइप ही चाहिए कि मेरे को ऐसे कुछ शायद डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे ऐसी, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी ये वाला कैरेक्टर। दिग्विजय आप? अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज भी करी थी, अ डे इन आवर लाइफ, एमएक्स प्लेयर पर है, और एक गाना भी शूट हो चुका है, वो रिलीज होना बाकी है, पंजाबी टच का ही गाना है। तो क्या फिर बात है। वो म्यूजिक वीडियोस वगैरह करने का काफ़ी मन है, क्योंकि बचपन से एक जो चीज़ होती है, गाने तो आप सुनते हो, फिर उनकी वीडियोस भी देखते हो, अब उनमें ही फीचर होने में अलग ही मज़ा आता है। और जो 2-4 दिन का शूट था उसमें, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा और मज़ा आया। और रही बात एक्टिंग की, तो वेब सीरीज़ वगैरह बहुत अच्छी बन रही है, मतलब अच्छा कंटेंट मेरे को लगा है लॉकडाउन के बाद से बहुत अच्छा कंटेंट अब ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, बॉलीवुड से लोग आगे यहाँ पे शूट वगैरह करते हैं, कास्टिंग के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ही कॉन्टैक्ट्स आते हैं। मैं तो जैसे मुंबई भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, तो जिस पेस से ग्रो कर रही है ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और यहाँ पे अगर कुछ काम मिलेगा तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। क्या बात है। तो मतलब कौन सी फीमेल एक्ट्रेस जिसके साथ आप पंजाबी में काम करना चाहोगे? मेरे को सोनम बाजवा बहुत सुंदर लगती है। वो तो मान लो, मतलब हम सब दोस्तों की एक होती है ना क्रश टाइप, सेलिब्रिटी क्रश टाइप वैसे, और उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो क्या उनके बात साथ है। अगर कभी मौका मिला तो फिर क्या ही बात है। क्या बात है। आई रियली विश कि आपकी ये विश ज़रूर पूरी हो। और उन्नति, अगर आपको चांस मिले पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने, तो किन के साथ आप काम करना चाहोगे? दिलजीत ऑफ कोर्स। बाकी मैं ज़्यादा देखती नहीं, बट हाँ दिलजीत दोसांझ ऑफ कोर्स, मैंने उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हुई हैं पंजाबी टच वाली, तो या तो आई थिंक अब तो हिंदी में भी वो काम हाँ, कर रहे हैं हिंदी में बहुत ज़्यादा, है ना? Exactly. तो आपको पंजाबी में आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर दिलजीत के अलावा कोई चूज़ करना हो तो? दिलजीत के अलावा मतलब लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में? हाँ। अच्छा, पंजाबी में मैंने पंजाबी मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखी है, मैंने सही में जो हाँ थोड़ी बहुत सोनम बाजवा की देखी है, मतलब कुछ सिलेक्टिव लोगों की ही देखी है, तो मुझे आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं। सो आई रियली विश कि आपकी ये विशेस पूरी हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहो आप दोनों? थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, एंड बनाए रखना, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके दिग्विजय आप? मतलब पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है जब अनजान लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, एंड मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का कम है। और साथ ही ये प्यार बनाए रखना, एंड कीप वॉचिंग MTV स्प्लिट्सविला X5, एक्सक्यूज मी प्लीज़। MTV और जियो सिनेमा पे 7 बजे सैटरडे संडे, लास्ट कुछ दिन बचे हैं, ये वाले एपिसोड्स आप नहीं मिस कर सकते अगर आप अब तक देखते आए हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके थैंक यू सो मच। अब आपसे इजाज़त लेती हूँ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।